here we have to be discuss about the section C for 3 marks, and including chapter is there lesson number 1, 3 and 4. So let us start about there. Those questions should be included in our exercise. We have to be practice in the revision video. That is why you have to be clear how to write the in lesson. So here we have to be discuss about that बैटल ऑफ प्लासी. तो ये जो है पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है. पैराग्राफ वाइज लिखने से बेटर है कि यू हैव टू बी राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इनटू द पॉइंट वाइज. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दियर, जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 1 में है. अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया. तो व्हाई डिड द यूरोपियन फील द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. यूरोपियंस को जो है नए सी रूट फाइंड करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी. तो मर्चेंट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज कम टू इंडिया फ्रॉम ट्रेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट. ये उसका फर्स्ट टॉपिक हो गया. ओके, नाउ फॉर ईयर अरब ट्रेडर्स यूज दिस लैंड रूट फॉर देयर ट्रेड. हाउएवर trade via land route stopped due to the change situation. This increased the demand of Indian products like silk and cotton, muslin, spices like cloves, pepper, etc. in European countries, and it became necessary to discover a new sea route to India. तो यहाँ से ये थर्ड टॉपिक और उसके बाद ये फोर्थ टॉपिक, यानी कि 3 मार्क्स के अंदर है. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया 4 या 4 से ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों को लिखना है. Why did Battle of Boxer occur? What was its result? Battle of Boxer क्यों हुआ था और उसका रिजल्ट क्या आया था. तो उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो एज प्रॉमिस द ब्रिटिश अपॉइंटेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल. उसके बाद सेकेंड टॉपिक, रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड. हाउएवर विथ टाइम मीर जाफर बिकम हॉस्टाइल टूवर्ड द ब्रिटिश. जिस समय जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इंग्लैंड रिटर्न हुए तो मीर जाफर जो है कंपनी के साथ इतने हॉस्टाइल नहीं रहे थे. आफ्टर दैट द कंपनी रिप्लेस्ड हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम एज द नवाब. फोर्थ टॉपिक, मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर एंड ही अपोज द ब्रिटिश फ्रॉम नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. बोथ forces come face to face finally in 1763, but Mir Qasim was defeated. He recognized his army by joining hand with the Nawab of Awadh, Sirajuddaulah, and Mughal Emperor Shah Alam II. This combined force met company force at the Boxer in 1764. और इस तरह ये दोनों कंपनी जो है 1764 के रिवॉल्ट हुआ. तो जनरली व्हाई डिड बैटल ऑफ बॉक्सर अकर, यही क्वेश्चन आएगा, या फिर व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर. ये दो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं. अगर बैटल ऑफ बॉक्सर के रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें तो दैट शुड बी अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो ये एक अलग ही क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा. तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो 6 टॉपिक जो है 6 पॉइंट जो है इंक्लूड कर सकते हैं. ये सारे पीडीएफ जो है मैंने आगे जैसे लेसन कंप्लीट हुए थे तो उस टाइम भेजे थे. तो यू हैव टू बी रीड इट फ्रॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ डिड द पोर्टुगीज रूल कम टू एन एंड. पोर्टुगीज जो है वो उनका रूल जो है कैसे खत्म हुआ. तो ये आपको मैंने यूनिट टेस्ट में भी पूछा था तो ऑलमोस्ट सबको आता ही होगा. विद इन जस्ट 100 years the Portuguese had taken control over Mangalore, Cochin, Diu, Daman, Goa, Mumbai and the island of Lanka. Then in the beginning of the 17th century the Portuguese expanded their trade to Bengal. Third, the Subedar of Bengal compiled about the Portuguese activity to the Mughal Emperor Shah Jahan, who ruled India from Delhi. Thus, fort of Hooghly was
demolished and the ship were burned as per the order of the emperor. Fourth topic, in this way the Portuguese rule come to an end with the exception of Diu Daman and Goa. तो ये टॉपिक वाइज लिखने से आप लोगों को टॉपिक्स याद भी रहेंगे एंड दैट शुड बी अ वेरी इजी फॉर यू. ओके ओके, नाउ चैप्टर नंबर 3 इन सेक्शन सी. चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, तो यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ वाइज ही है, तो दैट शुड बी इजी कि द सिस्टमेटिक compilation of a set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए रूलिंग वाला जो सेट है उसको सिस्टमेटिक कंपिलेशन ऑफ ए सेट, एक सेट बनाया हुआ है यानी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज द स्टेटमेंट ऑफ इट्स नेशनल गोल्स एंड एम्स लाइक अ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एक्सेट्रा. ये सारी चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की जाती है. अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन अ राइट और अनराइट फॉर्म. इट इज फ्रेम बाय नेशनल एंड स्कॉलर लीडर्स ऑफ अ कंट्रीज. ये किसने बनाया है, किसे फॉर्म होता है, वो बताया है. तो दैट शुड बी अ 3 टॉपिक्स इंक्लूड इन दिस पोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर अ नेशन. नेशन के लिए क्यों जरूरी है. तो फर्स्ट टॉपिक, नो कंट्री, ये मैंने टॉपिक वाइज ही लिखा था. नो कंट्री कैन फंक्शन स्मूथली विद कॉन्स्टिट्यूशंस के बगैर उसका जो वो स्मूथली नहीं चलता है. वन कैन नॉट इमेजिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एवरी कंट्री फाइनली वेव्स द ethos and ideas of country, the kind of government of the country and its administrations. Many objectives achieved though the constitutions and our constitutions contain provisions and rules to ensure that leaders do not misuse their power. तो ये सारी चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जरूरी है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें है तभी जो नेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना और जो है वो इजी बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया नोन एज अ रिपब्लिक. रिपब्लिक कैसे जाना जाता है, तो इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑब्टेन पावर फ्रॉम पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फर्स्ट टॉपिक, इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम हम लोगों ने अपनाई है. एंड थर्ड वन इज, so India is known as a democratic republic nation. Discuss now next lesson number 4, जिसके discuss about the special features of subsidiary alliance and annexation policy. subsidiary alliance और annexation policy बतानी, तो इसमें दोनों एक साथ नहीं पूछी जाएगी, अलग अलग अगर subsidiary alliance होगी या फिर एनेक्सेशन पॉलिसी होगी. चलो समझ लेते हैं. तो लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान, नो अ सब्सिडरी अलियंस टू स्टॉप द फ्रेंच फ्रॉम बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया एंड टू मेक ब्रिटिश रूल सुप्रीम पावर इन द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया. फ्रेंच को सुप्रीम पावर बनाने से ये रोकने के लिए सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, और उसका मेन एम ये था कि जो नेटिव स्टेट थे उसके ऊपर सुप्रीम पावर ले सके. सेकेंड टॉपिक, द प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड दिस पॉलिसी हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज हैव अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट. उसका मेन एम ये था कि प्रिंसली जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जिसके ऊपर प्रिंस जो रूल ओवर करते थे, वो ये पॉलिसी एक्सेप्ट करे और उसको कैसे चलाना था, उसको मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश आर्मी दी जाती थी. जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे वो रॉयल कोर्ट के अंदर जो है रॉयल कोर्ट के अंदर जा सके, जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव है. तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो किंग के कोर्ट के अंदर प्रेजेंट रह सके, ये सब्सिडरी अलियंस के अंदर बताया गया था. This is how the British maintained their army without spending money. At the same time, they started enslaving and treating the princely state.
जिसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकते थे, क्योंकि उसको मेंटेन करने का जो एक्सपेंसेस था वो प्रिंसली स्टेट को देना पड़ता था। किंग हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलियंस थॉट दैट द ब्रिटिश वेर देयर फ्रेंड्स एंड वुड प्रोटेक्ट देम, सो दे बिकम इररिस्पॉन्सिबल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डिट्रॉइटिंग। जो किंग्स थे जिन्होंने ये सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके फ्रेंड है और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो उसके वजह से वो लोग इररिस्पॉन्सिबल बनते गए और जिसकी वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिट्रॉइटिंग होने लगा। तो ये था सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी। आफ्टर दैट अनेक्सेशन पॉलिसी। तो अनेक्सेशन पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो डलहौजी ब्रॉट इन द पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन विच मींट bringing an end to the rule of native kings and bringing his state under the British rule directly. नेटिव किंग्स का जो रूल था उसका एंड होने पे जो है ये जो स्टेट है वो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर चले जाते थे। एब्सोल्यूट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स ड्यू टू इररिस्पॉन्सिबल किंग अनेबल डलहौजी टू अनेक्स। जो किंग ऐसे थे जो अच्छे से अपना स्टेट चला नहीं पाते थे, इररिस्पॉन्सिबल बनते थे, तो ऐसे स्टेट भी जो जिसके मिसमैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती थी, तो ऐसे स्टेट भी जो है डलहौजी के द्वारा अनेक्स किए जाते थे। इफ अ किंग डेड विदाउट अ सन, इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो मिसमैनेजमेंट जाहिर किया जाता था स्टेट को, तो ऐसे स्टेट जो है मिसमैनेजमेंट बताए जाते थे और उसको अनेक्स किए जाते थे। सेकंड, ऐसे किंग डेड विदाउट अ सन कि जिनके सन नहीं थे और मर जाते थे, हिज स्टेट वाज अनेक्सेड। फॉर एग्जांपल सतारा, जैतपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, तांजोर एक्सेट्रा, ये सारे स्टेट ऐसे थे कि जो किंग डेड हो गए थे लेकिन उनके सन नहीं थे, तो वो डायरेक्टली जो थे वो अनेक्स किए जाते थे ड्यू टू द एनेक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक इज अदर स्टेट्स वेर अनेक्स बाय डिफीटिंग देम इन बैटल। बैटल में हरा के भी अनेक्स किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड म्यांमार। After this type, thus Lord Dalhousie made British rule free from rival with the help of victory, confiscation and annexation। और इस तरह जो है डलहौजी ने कॉन्फिकेशन और एनेक्सेशन मेथड से, पॉलिसी से जो है ब्रिटिश रूल को रिवाइवल आगे बढ़ाया और विक्ट्री हासिल की। Now, how did the British benefit by the subsidiary alliance and annexation policy? तो ये आंसर जो है बहुत ब्रीफ है, तो इतना ब्रीफ नहीं लिखना है। अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो नहीं लिखना है, लेकिन 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो इतना ही लिखना है। लेकिन हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमारा जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स में आने वाला है। तो देयर वेर मैनी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट इन इंडिया, देयर वॉज नो यूनिटी अमॉन्ग देम। इंडियन स्टेट वेर ruined by the British policy of divide and rule. Become a self of the British by accepting Lord Wellesley subsidiary alliance. In the time of 7 years, Wellesley expanded the company of subsidiary alliance and made British rule supreme in India. हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि ब्रिटिश लोगों को subsidiary alliance और annexation policy से क्या प्रॉफिट हुई, बराबर, उनको क्या बेनिफिट हुई। तो हम लोग जो सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी अडॉप्ट की है वहां से लिखेंगे, यानी यहां से लिखेंगे। मैनी नेटिव किंग्स बिकम सेल्फ ऑफ द ब्रिटिश बाय एक्सेप्टिंग लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलियंस। फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड, इन द टाइम पीरियड ऑफ 7 years, वेलेस्ली एक्सपांड द कंपनी बाय सब्सिडरी अलियंस एंड मेड ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया। ये सेकेंड टॉपिक। तो एनेक्सेशन पॉलिसी में आप लोगों को ये 2 टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड करने हैं। आफ्टर दैट दिस वन इज थर्ड वन, द किंग हु एक्सेप्टेड सब्सिडी फेल्ट सेफ एंड बिकम इररिस्पॉन्सिबल, कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज मिसमैनेज ऑफ स्टेट्स। जो हम लोगों ने आगे लिखा था, तो ये थर्ड टॉपिक आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को सब्सिडरी एलियंस के ऊपर के 2 टॉपिक लिखने हैं। नाउ डलहौजी ने जो एनेक्सेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी वो, तो डलहौजी annexed many states by annexation policy and established British rule over them. He defeated annexation policy में, ये फर्स्ट वन।
He defeated some state in battle and did not allow childless king to adopt a son. ये second topic. Their state were also annexed and British rule was established. ये third topic. And thus Dalhousie established British rule in India. तो इस तरह आप लोगों को दोनों पॉलिसी की जो मेन बेनिफिट वाली जो बात है वही इंक्लूड करनी है. ओके, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 मार्क्स के लिए है. तो जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उतने टॉपिक्स ही आप लोगों को 3 मार्क्स के अंदर इंक्लूड करने हैं. सेक्शन सी जो है यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है. थैंक यू.